साधन। आज साधन के विषय में चर्चा है। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है। केवल नाम जप करना ही भजन नहीं है। मेरे प्रेमी, प्रत्युत भगवत अनुकूल जिस किसी भी क्रिया भाव से भगवान की ओर आकर्षण बढ़े, वह सब भजन ही है। वह सब भजन ही है। तो मेरे प्रेमी, एकमात्र भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने पर जब क्रियाएं साधन बन जाती हैं, जब क्रियाएं साधन बन जाती हैं, तो संसार का कार्य तो निर्लिप्त होकर कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए, पर भगवान का कार्य जप ध्यान आदि तलीन होकर करना चाहिए। तलीन होकर करना चाहिए, अपनी खास वस्तु समझकर करना चाहिए। मेरे प्रेमी, नारायण नारायण नारायण। साधक के हृदय से ये मान ले कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे ही हैं, फिर उससे स्वतः स्वाभाविक साधन होगा, स्वतः स्वाभाविक होगा, आत्मा से साधन होगा। रात दिन भगवान के भजन ध्यान में तलीन होने रहने वाले व्यक्ति से संसार का जो हित होता है मेरे प्रेमी, वह रात दिन कर्म करने वालों से नहीं होता। मुझे केवल परमात्मा की ओर ही चलना है, ऐसा ध्येय, ऐसा लक्ष्य बनाए। केवल परमात्मा की तरफ चलना है, ऐसा लक्ष्य बनाए। और जब तक ऐसा लक्ष्य नहीं होगा तो हमें साधन में कमी है। हमारा लक्ष्य अटूट होना चाहिए। ऐसा ध्येय, ऐसा उद्देश्य बनाए, ऐसा लक्ष्य बनाए। मेरे प्रेमी, साधक के हृदय से यह मान ले कि मैं भगवान का ही हूं और भगवान मेरे हैं। रात दिन भगवान के भजन ध्यान में तलीन रहने वाले व्यक्ति से संसार का हित होता है और वह रात दिन कर्म करने वाले से नहीं होता। मुझे केवल परमात्मा की ओर ही चलना है, ऐसी निश्चयता आपके अंदर होना चाहिए। बुद्धि संपूर्ण साधनों का मूल है, परंतु संसार को स्थिर मानने से ऐसी बुद्धि पैदा नहीं होती। ये स्थिर नहीं है, संसार स्थिर नहीं है, ये तो मिट रहा है, हर पल बदल रहा है, स्थिर कहां है। तो मेरे प्रेमी, अपने साधन के बल का अभिमान होने से ही अपने में कमी की चिंता होती है। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों स्वार्थ मिट जाते हैं मेरे प्रेमी। ये चारों स्वार्थ मिट जाते हैं। जड़ पदार्थों के साथ जीव का जो राग युक्त साधन है, उसको मिटाने में ही संपूर्ण साधनों की सार्थकता है। नारायण नारायण नारायण। अभ्यास का नाम भजन नहीं है। प्रत्युत भगवान की स्मृति और प्रियता का नाम भजन है। और भगवान को अपना माने बिना स्मृति और प्रियता जागृत नहीं होती मेरे प्रेमी। अपना मानना पड़ेगा, अपना तो मानना ही पड़ेगा, अपना तो मानना ही पड़ेगा। और जब तक अपना नहीं मानेंगे तब तक साधन भी नहीं होगा, भजन भी नहीं होगा। तो साधन स्वयं से होता है, आत्मा से, मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं होता है। ये हमारी भूल है कि हमारा मन करेगा क्योंकि मैं बुद्धिमान हूं, ऐसा हम सोचते हैं। जो हम बुद्धिमान नहीं,
ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, स्वयं आत्मा से हो रहा है। आत्मा ही मन को, बुद्धि को संचालित करती है और बुद्धि मन को करता है। तो सारा खेल उस आत्मा से है, परमात्मा से। परमात्मा प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सब साधनों को परमात्मा की प्राप्ति से भी बढ़कर आदर देना चाहिए मेरे प्रेमी। साधन में विशेष आदर बुद्धि होने से साधन तेज होता है। और मैं क्या कहूं, साधन को जितना आदर देना चाहिए उतना आदर न देने से ही साधन में स्थिरता आती है और सफलता भी प्राप्त नहीं होती। अरे भगवान की ओर ले जाने वाले सब साधन ईश्वर धर्म है और संसार की ओर ले जाने वाले सब कर्म पर धर्म है। जो दूसरे को दुख देता है उसका भजन में मन नहीं लगता। जो दूसरों को दुख देता है उसका भजन में मन नहीं लगता मेरे प्रेमी। और जैसी स्थिति आए उसी में साधन करना चाहिए। जैसी भी स्थिति हो आपको उसी में साधन करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं। अनुकूलता देखो, ये तो मेरे प्रेमी साधन नहीं होगा। अनुकूलता मत देखो। अगर अनुकूलता की तरफ आप देखते रहेंगे तो साधन तो होगा ही नहीं मेरे प्रेमी। संपूर्ण साधनों की ओर सार बात है कि मेरे प्रेमी, संसार से संबंध विच्छेद करना और भगवान से अपना संबंध पहचानना। संसार से उपरति और भगवान में प्रेम होने के लिए ही सब साधन हैं। सब साधन हैं। नारायण नारायण। अरे कितनी ही ऊंची अवस्था हो जाए पर अपने साधन में कमी संतोष नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। जो परिस्थिति सामने आ जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। भजन है मानता, भगवान का भजन करते समय संसार को याद नहीं करना चाहिए। अगर भजन कर रहे हैं, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं तो संसार याद नहीं आना चाहिए आपको। और संसार याद आया तो परमात्मा का स्मरण नहीं हो रहा है। और संसार का काम करते समय भगवान को भूलना नहीं चाहिए। संसार का काम करें लेकिन भगवान को ना भूलें। अपने लिए जप तप ध्यान आदि करना असुरपना है। अपने लिए जो करता है असुरपना है। और दूसरों के लिए या दूसरों के हित के लिए जप तप ध्यान आदि करना मनुष्यपना है। मनुष्यपना है। नारायण नारायण नारायण। जैसे व्यापार वह बढ़िया होता है जिसमें ज्यादा पैसे मिले, ऐसे ही साधन वह बढ़िया होता है जिसमें मन ज्यादा भगवान में लगे। अगर आपका मन ज्यादा संसार में लगता है, संसार के व्यक्तियों में लगता है, संसार की वस्तुओं में लगता है, तो भजन आपका ठीक है, आपका साधन आपका ठीक नहीं हो रहा है। और जब आपका ईश्वर की तरफ ज्यादा मन लग रहा है, परमात्मा की तरफ मन लग रहा है, महापुरुषों की याद आ रही है, उनकी तरफ मन लग रहा है, प्रेमी भक्तों की तरफ मन लग रहा है, तो आपका भजन बढ़िया हो रहा है, आपका साधन ठीक चल रहा है। जो साधन सुगम दिखे उसको करना शुरू कर दे मेरे प्रेमी, उसको करना शुरू कर दे। और जो कठिन दिखता है वह सुगम हो जाएगा। और जो समझ में नहीं आता वह समझ में आने लग जाएगा। कारण की सहायता भले ही हो पर करण की अपेक्षा न हो। यह कर्ण निरपेक्ष साधन है। जो बचपन और जवानी में भजन साधन नहीं करते वह प्रिय बुढ़ापे में भी भजन साधन नहीं कर सकते। ये जान लो। हमें जिस अवस्था में जागृत हो गई है उसी अवस्था से हम परमात्मा का स्मरण करना शुरू कर दें। उसी अवस्था से
नहीं तो आप ही सोचेंगे कि बुढ़ापे में करेंगे तो हाथ पांव बिल्कुल नहीं चलेंगे, आपकी वाणी नहीं चलेगी, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, आपके नेत्र देख नहीं पाएंगे। साधन नित्य कर्म की तरह किसी एक निश्चित समय में नहीं होता, प्रत्युत निरंतर होता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं